गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? आज का मार्केट आप लोगों ने देखा ही होगा। 2 दिन से तो काफी मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली थी। कल तो काफी ज्यादा डाउन था और आज तो चलो ज्यादा मूवमेंट तो नहीं था, बट स्टिल कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो काफी टुवर्ड्स ऐसा लग रहा है कि टुवर्ड डाउन साइड जा सकता है, या चीजें कुछ इस तरीके से डिसाइडेड है कि चांसेस है कि टुवर्ड डाउन साइड के देख सकते हैं, या हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। उसी बेसिस पे जो है हम कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मुझे खाली इतना कंफर्म कर देना कि मेरी वॉइस आपको जो है ऑडिबल है या नहीं है, एंड सेकंड थिंग, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आज की जो स्ट्रेटेजी है मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई, जो ट्रेड आईडी है 1481, जो कि ऑप्शन आइडियाज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये टुवर्ड्स अपवर्ड है या टुवर्ड डाउन साइड है, या एक साइडवेज ट्रेड है आपके हिसाब से? कोई भी कंफर्म कर सकता है, सो दैट हम तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो एक चीज है, ओके, टुवर्ड डाउन साइड। सो यस, टुवर्ड डाउन साइड है। अब इसके हम लॉजिक निकालेंगे कि डाउन साइड में कितना प्रॉफिट हो सकता है, अप साइड में कितना लॉस हो सकता है, साइडवेज में कितना ब्रेक इवन आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी का नाम है मैं मेंशन कर देता हूँ, मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई। अब सारे एक्सपायरी जो है 9th ऑफ अक्टूबर के है, तो मैं मेंशन नहीं करता हूँ 9th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे 50 to 600 जो है प्लस वन क्वांटिटी है बाय। मैं प्लस वन मीन बाय है आपका एट द रेट ऑफ 199। एंड सेकंड 50 to 300 जो है बैंक निफ्टी का पुट, ये भी पुट है। ठीक है, तो मैं मेंशन करता हूँ पुट सेल है, दो क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 131 के प्राइसेस में। एंड 50 to 200 की जो पुट है, पुट वन क्वांटिटी बाय है एट द रेट ऑफ 114। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें कितना नेट नेट कितना डेबिट है, नेट नेट कितना क्रेडिट है। सिंपल है। मैं अगर कैलकुलेटर यूज कर लूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 199 हमने पे किया है बाय के लिए, और 114 हमने पे किया है बाय के लिए, जिसमें से 131 इंटू टू करें तो हमने इतना सेल के लिए दिया। मतलब नेट नेट जो है हमने पे किया हुआ है 51 पॉइंट का। नेट नेट हमने 51 पॉइंट का जो है हमने पे किया हुआ है। ठीक है, प्रीमियम पे किया है। 199 हमने पे किया है 52 600 के लिए, 114 पे किया हुआ है हमने 52 200 के लिए, 52 300 के लिए दो लॉट है, तो हमने 131 माइनस 131 करे तो 51 पॉइंट हमने पे किया हुआ है, क्योंकि हमने दो लॉट सेल किया है ना। तो अगर नेट निकालेंगे तो 51 पॉइंट का डेबिट आ रहा है। अगर 51 इंटू 15 करे, तो अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि जितना डेबिट है उतना ही रिस्क होगा। सिंपल है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जो भी डेबिट है आपका उतना रिस्क होगा। मतलब इस स्ट्रैटेजी से आपका जो रिस्क है अराउंड 765 के आसपास में निकल के आता है, उससे ज्यादा भी होगा, बट हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट एक डायरेक्ट डेबिट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना इतना डेबिट रिस्क है आपका। ठीक है। अभी एक सिंपल है, अगर आप देखोगे तो 52 600 और 52 300 में कितने का डिफरेंस है? 300 पॉइंट का डिफरेंस है, करेक्ट। और 52 300 से 52 200 से कितना डिफरेंस है? 100 पॉइंट का। ठीक है, ये दोनों में 300 पॉइंट का और ये दोनों में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी 300 का पॉइंट का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं 52 300 पे अगर क्लोज होगा मार्केट, तो 300 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आएगा। करेक्ट है, क्योंकि 52 600 52 300 के बाद जो है आपकी वैल्यू टोटली जो है मतलब 52 300 पे नीचे जो है आपके पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं तो 131 इंटू टू माइनस 114 करूं मैं, तो 148 का प्रीमियम आपको यहां से मिल जाएगा। करेक्ट। एंड अगेन
आपका जो है सिंपल सिंपल से 51 जो है आपका 300 क्वांटिटी अपने सॉरी 300 का डिफरेंस है, तो 300 में 199 करे तो मतलब 101 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा। मतलब ओवर जो है 249 का आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 50 टू 300 के लेवल पे। ये आप सबको समझा कैसे? नहीं समझे तो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो 50 टू 600 से सिंपल लैंग्वेज में 50 टू 300 में जो डिफरेंस है वो 300 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको मैक्स मैक्स अगर अगर 50 टू 300 पे जाता है तो मैक्स मैक्स आपका 300 का क्रेडिट रिसीव होगा, बिकॉज आपके अपने 51 रुपीज पे किया हुआ। तो 300 माइनस अगर 51 करे तो 249 का आपका एक प्रॉफिट निकल के आता है। 249 का आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, करेक्ट है। अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करें 15 से तो आपका प्रॉफिट है जो है 3735 निकल के आता है, अगर टिल एक्सपायरी 50 टू 300 पे क्लोज होता है तो। ठीक है, -51 करूं मैं तो हमने डेबिट पे किया तो हमने 51 माइनस करे तो 249 का आपका क्रेडिट निकल के आता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर 50 टू 200 बिलो जाता है तो हमारे को कितना प्रॉफिट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? आप में से कोई भी कंफर्म कर सकता है? कम होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। करेक्ट है, कम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो 50 टू 600 से 50 टू 300 में जो डेबिट है, एक आपका डेबिट है 50 टू 600 में, और 50 टू 200 में आपका दो क्रेडिट है। ठीक है, नेट नेट। सो क्या हो रहा है कि 50 टू 300 के बाद से 200 के लेवल में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसमें आपको 50 टू 300 के बाद 100 रुपया मिलेगा तो आपका 200 रुपए का लॉस होगा। करेक्ट है, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। रेशो देखो फिर सिंपल है, यहाँ पे 3 का रेशो है। ठीक है, यहाँ पे 1 का रेशो है। सॉरी, ऐसे नहीं समझेगा, मतलब 300 पॉइंट का डिफरेंस है एक क्वांटिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वांटिटी का डिफरेंस, 100 पॉइंट का डिफरेंस है दो क्वांटिटी है। ठीक है, तो मतलब नेट नेट जो है अंटिल एंड 50 टू 200 तक आपकी नेट नेट एक क्वांटिटी सेल में है, बिकॉज एक क्वांटिटी बाय एक क्वांटिटी सेल, दो क्वांटिटी सेल, तो नेट नेट आपका सेल में एक क्वांटिटी है। आफ्टर 50 टू 200 में आपका जो एक क्वांटिटी सेल है एक क्वांटिटी बाय हो जाता है तो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स कि आपको 100 पॉइंट का लॉस होगा, मतलब ओवरऑल 50 टू 300 में से। तो मतलब 50 टू 600 से 50 टू 300 में आपको 249 का प्रॉफिट हुआ है, अगर 50 टू 300 पे क्लोज होता है तो। अगर 50 टू 200 पे जाएगा तो आपका 100 रुपीज का और लॉस होगा, बिकॉज आपकी प्रीमियम जो है नेट नेट जो 100 एक क्वांटिटी जो एक लॉट है वो नेट में है सेल साइड। तो ऑफकोर्स सी बात है वो डाउन साइड में जाएगा तो आपका जो लॉसेस है वो 100 रुपए से बढ़ जाएगा, मतलब आपकी जो प्रॉफिट निकल के आएगी 149 का, मतलब नेट नेट। इसके नीचे कितना भी जाए आपका 149 जो है मिनिमम प्रॉफिट आपका फिक्स है। अगर 15 से मल्टीप्लीकेशन करें तो 149 इंटू अगर 15 करें तो इजीली जो है 2235 के आसपास की प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल देखा जाए तो टूवर्ड डाउन साइड का है, डायरेक्ट टूवर्ड डाउन साइड का है। अभी ऑफकोर्स ही बात है 49 रुपीज हमने पे किया है तो ब्रेक इवन भी आपका 49 पॉइंट का होगा। इसके बाद जितना भी नीचे जाएगा टिल 149 तक वो आपका प्रॉफिट होगा। करेक्ट है, 51 पॉइंट तक का आपका ब्रेक इवन है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को डाउट है? ठीक है, सो इस तरीके से अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या वो इसी तरीके से आप देख सकते हो 1500 और 1000 का जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंशन किया हुआ है। बट जो है आपका रिस्क जो है 155 का, मतलब 2225 का तो मैक्स प्रॉफिट है, बट 1500 तक जो प्रॉफिट आता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो आप देख सकते हो जो मैंने आपको पे ऑफ चार्ट एक्सप्लेन किया, कुछ इस तरीके के पे ऑफ चार्ट आपको देखने को मिल रहा है एज इट इज, आप देख सकते हो। करेक्ट है। अब ये तो हो गए पे ऑफ चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है इस ट्रेड को देने का, तो इसके पीछे का लॉजिक अगर देखोगे तो सिंपल है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ से एक एक टॉप टावर टॉप देखने को मिला है टूवर्ड डाउन साइड में, एक गैप डाउन भी देखने को मिला है। उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो हमारा जो एडीएक्स ग्रीन है वो रेड को टूवर्ड डाउन साइड में क्रॉस कर चुका है। तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बेरिश मोड देखने को मिले, जिस रीजन की वजह से ये ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। सो ओवरऑल यही स्ट्रेटेजी थी जो मैंने एक्सप्लेन की, यही सारी लॉजिक थी।
सो आप में से किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, सो यही ट्रेड था। इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने की चीजें नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो। सो फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ कि आप में से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए अच्छे ट्रेड के साथ में। धन्यवाद।